नमस्कार। नरबली, अंधविश्वास किस कदर किसी इंसान के ऊपर हावी हो सकता है, किस कदर इस अंधविश्वास के नाम पर लोग किसी और को बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनको अपने वश में कर सकते हैं, इसकी एक जीती जागती मिसाल कल हमारे सामने आई। केरला के पथनामथिट्टा नामक एक जगह से आई ये खबर, जिसने पूरी दुनिया के लोगों की रूह कांप दी है। जिस कदर ये घटना घटी है, इसको अगर आप देखें तो इसमें जो मेन अक्यूज्ड है उसका नाम है शफी मोहम्मद। सोशल मीडिया पर एक फेक प्रोफाइल इसने शुरू किया, जिसका नाम रखा इसने श्रीदेवी, और इस सोशल मीडिया के ज़रिए ये लोगों के मन में अंधविश्वास पैदा करता था। वो उन लोगों की तलाश में था जो अंधविश्वासी होते हैं और अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, जिनको पैसों की तंगी होती है, बिजनेस जिनका लॉस हो जाता है, और इनको तरह तरह की कहानियां सुनाता था और ये कहता था कि अगर आप इस तरह की पूजा कर ले, अगर आप इस चीज़ को कर ले, तो आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। अगर आपने नरबली दे दी तो अगले ही दिन आप करोड़पति हो जाएंगे, आप पैसों में तोले जाएंगे। इस कदर आपकी शोहरत, आपका नाम जो है बढ़ता चला जाएगा। 2019 की ये बात है जब शफी ने एक दंपति को अपने वश में किया, अपने साथ लेके आया। इन लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर आप मैं जो जैसा कहता हूँ वैसा आप करेंगे, तो आपकी जो दौलत है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। इसकी झूठी बातों में आकर भगावंत सिंह और उनकी पत्नी लैला सिंह, इन दोनों ने ही इसका साथ देने का फैसला किया। लैला सिंह और भगावत सिंह केरला के एक मशहूर व्यापारी थे, आयुर्वेदिक शाला चलाते थे, लेकिन अंधविश्वासी थे। इनको लगता था कि अगर इस तरह की हम तांत्रिक विद्याओं के साथ इनका सहारा लेंगे, इन पूजाओं को कराएंगे, तो शायद हमारे पास जो दौलत है वो उस पर बरकत होगी, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इनके चलते शफी ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा ये करने लगे। पद्मा जिनकी उम्र है 52 साल, रोजलीन जिनकी उम्र है 39 साल, ये दोनों ही अचानक से गायब हो जाती हैं। ये दोनों ही केरला की लॉटरी बिजनेस में शामिल रहीं, यानी लॉटरी बेचने का काम करती थी। इन दोनों के ही परिवारजनों ने इनके गायब होने की शिकायत यहाँ के पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। 11 अक्टूबर 2022 को ये पूरा मामला लोगों के सामने आता है, जिसमें भगावत सिंह और लैला सिंह कथित तौर पर इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहे, शफी का साथ देते रहे। ये भी बाहर आया, शफी, भगावत सिंह, लैला सिंह, इन तीनों लोगों को ही हिरासत में ले लिया गया है। अगले 14 दिन के लिए रिमांड में इनको भेज दिया गया है। पूरी घटना कैसे घटी, कैसे ये पूरा जो खुलासा हुआ, अब उसके बारे में आप देखिए कि जो नरबली की जो कहानी है, नरबली की जो सच्चाई है, ये किस तरह से आती है। 27 सितंबर की ये बात है जब पद्मा की मिसिंग कंप्लेंट उसके परिवारजन वहाँ के पुलिस थाने में करते हैं कि फलाना फलाना तारीख से पद्मा नहीं मिल रही हैं, उनको आप ढूंढ के निकालिए। इसी इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस इनकी छानबीन करती है तो एक सीसीटीवी फुटेज इनके हत्थे चढ़ता है। सीसीटीवी फुटेज में पद्मा एक गाड़ी में चल के जाती हुई नजर आती हैं। जब उस गाड़ी की तलाश करी जाती है तब ये पता पड़ता है मोहम्मद शफी नामक इस व्यक्ति कि वो गाड़ी है। और जब इस तक पुलिस पहुंचती है तो शुरुआत में शफी किसी भी तरह की सच्चाई को बोलने से मना कर देता है, यानी किसी भी तरह का कोऑपरेशन पुलिस को नहीं देता है। लेकिन इसके बाद पुलिस उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स को देखती है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स को देखती है, और उसके बाद जो सेलफोन टावर्स हैं उनको रखकर 2 और लोगों को पकड़ा जाता है। उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में जो चीज़ें बाहर आती हैं तभी ये पूरा का पूरा मसला बाहर आता है कि ये एक सिर्फ पद्मा का मिसिंग मसला नहीं है, इसके आगे भी कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसी तरह से गायब हुए होंगे और इसी तरह से उनको मारा गया होगा। इसी के चलते जब ये इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ता है तो जून के महीने में, जून 2022 को, एक और महिला के गायब होने का मसला सामने आता है जिनका नाम है रोजलीन। उनको भी इन्हीं लोगों ने मारा, और ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये इन तीनों ने खुद ब खुद पुलिस के सामने बोला है।
इसके चलते अब क्या क्या ये लोग करते थे, अब ये भी देखिए। बगावल सिंह और लैला इन लोगों को पकड़ते थे, उनको रस्सी से बांधा करते थे, और साथ ही साथ जो बगावल और लैला है इनको मार भी दिया करते थे। लेकिन इसके बीच में जो शफ़ी नामक ये इंसान है, ये उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब ये शारीरिक संबंध बनाता था तो इन लोगों को ये कहा जाता था कि ये एक पूजा का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर आप करेंगे और इस प्रोसेस के बाद जिस तरह से मैं कहता हूँ उस तरह से अगर आप इनको मार देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपकी बरकत होगी। और इसके चलते ये लोग उन महिलाओं के स्तनों को काट दिया करते थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर चाकू घोंप कर उनको मार दिया करते थे। इस कदर राक्षस नुमा जो कहानी आपके सामने आती है, रोंगटे खड़े कर देने वाली एक बात है, लेकिन इसके आगे जो चीज़ें होती थी वो और भी ज़्यादा दर्दनाक हैं, और भी ज़्यादा शॉकिंग हैं। जो शफ़ी मोहम्मद नामक के इंसान है, इसको शौक़ था लोगों को टॉर्चर करना। इसको मज़ा आता था जब एक महिला चिल्लाती थी, तड़पती थी, दर्द से कराहती थी। इसका काम, इसका मकसद कोई तांत्रिक विद्या देने का नहीं था। इसका मतलब था झूठ बोलकर एक पूजा के नाम पर, तांत्रिक विद्या के नाम पर इस तरह के लोगों को पकड़ना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसके बाद उनको मरवा डालना, उनको मार देना। मास्टरमाइंड जो है वो यही इंसान था। इसके साथ साथ उनका जो साथ देते थे वो ये 2 लोग थे। उसके बाद जब ये मार दिया करते थे, उनके 56 से ज़्यादा टुकड़े किए जाते थे शरीर के, और अपने ही आंगन में, अपने घर के आंगन में, बैकयार्ड में उनको दफना भी दिया जाता था। और जो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उनके जो शव थे वो भी कल बरामद कर लिए गए हैं, उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने जब आगे छानबीन अपनी बढ़ाई और ये पूरा जो मास्टरमाइंड था, जो सच्चाई थी बाहर आई, तब ये समझ में आया सेक्सुअल प्रिवेंशन का ये मसला है। यानी कि जो शफ़ी है इसको मज़ा आता था, एक तरह से दिमागी बीमारी आप इसको कह सकते हैं कि ये ऐसा इंसान है जिसको इंसान नहीं कहा जा सकता, ये राक्षस से भी बदतर इसका दिमागी संतुलन है। ये सेक्सुअल फेवर्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये वैसा इंसान है। यानी जो शफ़ी नामक ये इंसान है, इसके ऊपर 10 से भी ज़्यादा केसेस हैं। 2020 में 75 साल के महिला का रेप का भी केस है। उस केस में भी आप देखें तो इस शख्स ने चाकू उसके प्राइवेट पार्ट पर घोंपा था। उनकी खुशकिस्मती थी कि वो बच गईं, और उसके बाद इस शख्स को बेल भी मिल जाती है, यानी बेल में ये बाहर आ जाता है। ये जो पूरी घटना है जो 2020 में 75 साल की महिला के साथ घटी, और जो अभी जो सामने आया, ये सारे ही एक जैसे तार जोड़ते हैं। तो कोची के जो सिटी पुलिस कमिश्नर हैं नागराजू, उन्होंने जिस तरह की चीज़ें बताई हैं, तो उनका ये कहना है कि शायद ये 2 मसले नहीं हैं, इनके अलावा और कई सारे ऐसे मसले बाहर आ सकते। यानी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो और गहराई से इस बारे में पूछताछ करना शुरू कर चुके हैं, हमारे ऑफिसर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 2019 में शफ़ी ने इन दोनों लोगों को अपने वश में किया, अपने जाल में फंसाया, यानी भगवल सिंह और लैला सिंह को एक फ़ेक प्रोफाइल के द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे अंधविश्वास के बारे में जब ये बात करता था तो ये कहा गया कि एक ऐसी पूजा है, एक ऐसी आराधना है जिसमें आपको मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, यानी लैला सिंह और शफ़ी इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बने, और इसके चलते जब आप शारीरिक संबंध मुझसे बनाएंगे तो आपकी बरकत होगी। और ये रेगुलरली ये काम करता रहा, और उसके बाद जो ये लोग चाहते थे, जो ये इंसान उनसे करवाना चाहता था, वो तमाम चीज़ें ये लोग उसके लिए करना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें, पुलिस कमिश्नर का ये भी दावा है कि ये तांत्रिक विद्याओं के नाम पर लोगों का खून कत्ल करवाना शुरू कर चुका था। ऐसे कई मसले जो हैं धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पद्मा की जो मिसिंग कंप्लेंट थी उसी की हम तलाश कर रहे थे, लेकिन उसके चलते हमें रोसलिन का जो मिसिंग कुत्ती थी वो भी सुलझाने में मदद मिली है। और इसके आगे अगर आप देखें, इस शख्स के बारे में जब छानबीन करनी शुरू करी तो ये सिर्फ 6ठी कक्षा तक पढ़ा है, यानी ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, लेकिन ये किसी भी तरह के काम करता था। कोई भी ड्राइवरी का काम हो, गार्डनर का काम हो, माली का, कुकिंग का, जैसा भी आप काम दो वो काम करने को तैयार रहता था, लेकिन इसका मोटो कुछ और
होता था। इन्हीं के जो पड़ोसी हैं मर्सी मैथ्यू, उनका ये कहना है कि हमारी नाक के नीचे ऐसे लोग रहा करते थे जो कि बहुत पॉपुलर थे। यानी जो लैला सिंह का जो घर है वो एक तरह से लैंडमार्क हुआ करता था उस इलाके में। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस घर को नहीं जानता था, क्योंकि बहुत नामगर एक आयुर्वेदा शाला चलाते थे, आयुर्वेदिक शाला चलाते थे, और इसके चलते वहाँ के आसपास के तमाम लोग इन लोगों को भली भांति जानते थे। और ऐसे लोग ऐसा भी काम करेंगे, हमें इस पे भरोसा नहीं हो रहा है। जब इस पूरे मसले के बारे में हम देख रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, तो हमें 2006 की निठारी हत्याकांड की याद आ गई, क्योंकि वो एक ऐसा हत्याकांड है जिसमें 19 से ज़्यादा बच्चों की हत्या करी गई। सुरेंद्र कोली नामक एक इंसान, जिसने इसी तरह के अंधविश्वास के चलते वहाँ के एक और शख्स की मदद ली, जिसका नाम है मोनिंदर सिंह, जिसने इन तमाम बच्चों को उठाया जगह जगह से। उनकी मिसिंग कंप्लेंट्स होती रही, लेकिन उनके बारे में कभी किसी को पता नहीं पड़ा। आखिर में 2 बच्चियां, जो दोनों बहनें थीं, उनको जब पकड़ा गया, उठाया गया, उनको मार दिया गया, तब छानबीन में ये पता चला कि मोनिंदर सिंह वो इंसान है जो इन बच्चों को लेके गया था। जब उससे पूछताछ करी गई तो उसने सुरेंद्र कोली के नाम पर ये तमाम चीज़ें बताई, तमाम खुलासे किए। और तब जब सुरेंद्र कोली के घर के आसपास की तलाशी ली गई, खुदाई करी गई, तो जगह जगह अवशेष मिले, जगह जगह स्केलेटन्स मिलने शुरू हुए। और ये स्केलेटन्स 19 से भी ज़्यादा थे, छोटे छोटे बच्चों के स्केलेटन्स थे। वहाँ पे आसपास जितने भी बच्चे गायब हुए थे, उन तमाम बच्चों की जो डोर थी, जो रूट्स थे, वो इस घर में जाके ख़त्म होते हैं। तो इस तरह के कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और आज भी अंधविश्वास के चलते लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, इस तरह के गुनाह करते हैं, जिसको देख के विश्वास ही नहीं होता है कि आज भी हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंसान इंसान का मांस खाने को तैयार है। अंधविश्वास के नाम पर इन लोगों ने उनका मांस खाया। सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह ने भी इसी तरह की चीज़ों का हवाला दिया था कि हम उन बच्चों को मारते थे, उसमें से कुछ हिस्सा हम खा लेते थे। और इसी जगह पे जो शफ़ी है और लैला और उसके जो हस्बैंड हैं, इन लोगों ने भी इस चीज़ का दावा किया है कि हम शवों से थोड़ा सा मांस निकाल लेते, जैसे उनका स्तन काट लेते थे या फिर कुछ और उसको हम खाते थे। तो इस तरह की जब बातें हमारे सामने आती हैं तो इंसान होने पर ही एक शक पैदा होता है, एक तरह से गुस्सा आता है कि ऐसे लोग कैसे इस मुल्क में, इस देश में या फिर दुनिया में भी रह सकते हैं। इस जैसे लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, इन जैसे लोगों को हमारे देश के जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरह से उसको डील करना चाहिए। क्या इनको किसी भी तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी भी तरह की इनको माफ़ी मिलनी चाहिए, इस पे आप सोचिए। और ये ऐसी सोच है जो आपके सोसाइटी में, आपके आसपास के लोगों को एक जागरूक बनाने के लिए एक मददगार होनी चाहिए। यानी अंधविश्वास से, पूजा पाठ से, तांत्रिक विद्याओं से कुछ लाभ नहीं होता है, बल्कि इन जैसे लोग, शफ़ी जैसे लोग आपके भोले भालेपन को, आपके विश्वास को अपने लिए यूज़ करते हैं। ध्यान से रहिए। नमस्कार।